Hi everyone, hope you all must be doing great. I welcome you all to my YouTube channel Gentle Akshat. In this video, we will be covering the basics of horse riding. इसमें वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ the safety measures you need to take before you opt for riding, and there are multiple reasons you should opt for horse riding. First of all, it is a sport of elites, and अगर आप एक बार राइडिंग में घुस जाओगे ना, आपको इससे ज़्यादा बेटर और कोई चीज़ लगेगी ही नहीं. आई नो ऑफ रोडिंग व्हीकल्स पे या 4x4 करना या इधर उधर घूमना फिरना, गाड़ी फंसाना, कुछ भी करना, दैट इज़ एक्सिलरेटिंग, मज़ा आता है उसमें. बट दिस इज़ एंटायर डिफरेंट थिंग. ठीक है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. अगर आप ट्राई करो इसको, एज अ हॉबी भी बिल्ड कर सकते हो इसको. तो इसके अंदर अब मैं तुम्हें बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहली चीज़ तो ये घोड़ा गैलप हुआ हुआ है. ठीक है, गैलप कैंटर वगैरह मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा. मैं तुम्हें बेसिक्स बताता हूँ ये क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पार्ट है ना, जहाँ पे हम अपने काफ मसल और ये हील प्रेस करते हैं, ये है बैरल बोलते हैं इसको. ठीक है, बैरल. और ये गर्थ लाइन होती है, गर्थ लाइन. ठीक है, ये क्या है, ये रेन होती है, रेन. और हल्का सा ना नोटिस करो कि इसने इसको कैसे पकड़ा हुआ है. नेक टच है इस भी राइडर का. देखो, इसका दिख नहीं रहा, इसका भी देखो इसने कैसे पकड़ा हुआ है, और रेन नेक टच है. ठीक है, और ये पूरा का पूरा काफ मसल, मतलब गोटे के नीचे वाला पूरा बैरल टच है. ठीक है, ये चीज़ें तुमने ऑब्जर्व कर ली. उसके बाद अब आ जाओ इस पे. ठीक है, देखो, सबसे पहले घोड़े के साथ जो भी कार्रवाई होएगी ना, वो हमेशा लेफ्ट साइड से होएगी. ठीक है, आपको कुछ भी घोड़े के राइट साइड में जाके नहीं करना, हमेशा लेफ्ट साइड से होगी. और कभी देयर इज़ अ बेसिक रूल, आपको कभी भी घोड़े के पीछे नहीं जाना है. अगर बाय चांस या अगर आपको देयर इज़ सम नीड कि आपको घोड़े के पीछे जाना पड़ रहा है, तो आप घोड़े से बात करते रहो कि बेटा बेटा करके आप उससे बात करो. एक तो ये हो गया. और जब आप घोड़े के पास जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि आप घोड़े से जितना नज़दीक हो सके नज़दीक रहो. ऐसे दूर से नहीं पकड़ना है कि हाँ भाई ऐसे तेरे को पकड़ा हुआ, उसके ऊपर आप कुछ एहसान नहीं कर रहे हो. आप उसको राइड करने जा रहे हो, बट उसको पूरा प्यार से, उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो. घोड़े को दो पहले ग्लांस में ही पता लग जाता है कि कौन राइडर मुझे खींच के रखेगा, कौन राइडर मुझे राइड करने आया, और किसको मैं राइड करवाऊंगा. ठीक है, घोड़ा अपनी मनमर्जी करेगा अगर राइडर ढीला है तो. अब आ जाओ सेटिंग पोस्चर की बात करते हैं. ये देखो, ये लेडी कितने आराम से इसके ऊपर बैठी हुई है. ये जहाँ पे इसके फुट रेस्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेरअप्स. ठीक है, ये देखो इसके हैंड, यार ये जूम इन नहीं हो रहा. हाँ, क्या इशू है यार. हाँ गाइज, ये प्लीज़ बेयर विद मी, ये तुम ऐसे ही देख लो. ये जो सबसे छोटी फिंगर है ना, इसको, जो घोड़े के नेक पे बाल है ना, हल्के उस पर टच होनी चाहिए. ठीक है, अगर आप ज़्यादा ऊपर ऐसे करके पकड़ोगे ना, ऐसे करके, तो स्टीयरिंग व्हील है ये घोड़े का, तो उस पर प्ले आ जाएगा. जैसे स्टीयरिंग व्हील गाड़ियों में होता है, वैसे ही ये है. जो हमेशा रेन नेक टच. और जो आपकी ये छोटी वाली फिंगर है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये बाल टच होने चाहिए. ठीक है, और हमेशा इसको ना हल्का सा अपने पेट की तरफ खींच के रखो. घोड़े को ये बता के रखो कि भाई तेरे ऊपर राइडर बैठा हुआ है, तू किसी के अधीन है, अभी अपनी मनमर्जी नहीं करनी. काफ़ी बार होता है घोड़ा कैंटर वगैरह हो जाता है, यहाँ बहुत तेज़ भागने लगता है, कैंटर से गैलप हो जाता है, क्योंकि घोड़ा तो भाई मशीन, मतलब घोड़ा बना ही भागने के लिए. ठीक है, तो उस वो डेंजरस सिचुएशन हो जाती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है. और एक और चीज़, जो मेन चीज़ है, इसके पैरों को देखो. इसका पैर पूरा का पूरा अंदर नहीं है इस लोहे वाले पार्ट के. देर इज़ अ रीज़न, एंड आई विल इन्फॉर्म यू द रीज़न. इसके पीछे रीज़न ये है कि भगवान ना करे कि घोड़ा बहुत तेज़ से भाग जाए, एकदम से भाग जाए, और आपको पता भी ना लगे. और काफ़ी बार ऐसा होगा भी, अगर आप लगातार राइडिंग करो तो.
तो क्या होगा कि जिस पोजीशन में ये बैठी है ना, ये वैसे ही नीचे गिर जाएगी, और इसके ये फोल्डेड हैं, तो ये अपनी बैक की तरफ नहीं गिरेगी, या तो ये आगे गिर जाएगी और हैंड से ये सपोर्ट ले सकती है। अभी तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, बट ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये इसके अंदर पूरा पैर ना देना। अगर आप पैर दे दोगे और कैंटर हो गया घोड़ा, तो आपका पैर इसी में फंसा रह जाएगा और घोड़ा भागता रहेगा। आप घोड़े से अपना मतलब आप गिर नहीं पाओगे। गिर जाना इज मच बेटर रादर देन कि एक सनकी घोड़े के ऊपर सवार रहने से, ठीक है। ये तो हो गया। और क्या कवर करना था मैंने बेसिक्स में। माउंट डिसमाउंट मैं तुम्हें बताता हूँ। सारी की सारी घोड़े के साथ कार्रवाई लेफ़्ट से होगी, और जब ये अभी घोड़े के लेफ़्ट साइड है, हम अगर आप अपनी तरफ देखो तो ये जो स्टिरअप है ना, आपने स्टिरअप को अपनी तरफ घुमाना है। अपना जो लेफ़्ट टो है ना, लेफ़्ट टो उसमें प्लेस करना है, और अपने लेफ़्ट हैंड से ये आउट सॉरी ये आउटर रेन होती है, आउटर और इनर मैं हल्का खुद भूल रहा हूँ। जो रेन होती है ना, उसको थोड़ा सा टाइट रखना है, या ऊपर नेक के पास, ताकि घोड़े को पता लगे कि भाई कोई चढ़ने वाला है मेरे पास, घोड़ा भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो लेफ़्ट लेफ़्ट आपने टो रखा अपने स्टिरअप पे, उसके बाद आपने हल्का सा पुश लिया अपने राइट लेग से, और आप घोड़े के ऊपर माउंट कर गए। द मोमेंट यू माउंट उसके बाद ये जो सीट है ना, सीट के ऊपर अपने आप को पोजीशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं कर पाए, घोड़ा आपका वॉक भी नहीं चलेगा, घोड़ा वॉक भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि मतलब इम्बैलेंस होएगा। जनरल थंब रूल है, बता देता हूँ, मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे बताया था। मैंने ऐसा कहीं किसी को भी बताते हुए नहीं देखा यूट्यूब वीडियोस वगैरह में। हालांकि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं। तो मैं बताता हूँ, जब तुम घोड़े पे बैठोगे ना, या तुम किसी कुर्सी, नॉर्मल कुर्सी पे बैठते हो, या हार्ड किसी जगह पे बैठो, और अपने आप को ऐसे पोजीशन करो कि जहाँ पे तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही है ना, वो चीज़ टच हो रही है उसको। जैसे ये सैडल है ना, ये सैडल है, तो इस लड़की को ऐसे फील हो रहा होगा हल्का सा कि उसकी स्पाइन सैडल को टच हो रही है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ फील कर पा रहे हो ना, मतलब आप घोड़े के ऊपर बिल्कुल ठीक तरीके से बैठे हो। और जब आपने अपनी सीट फिक्स कर ली, उसके बाद अपने शोल्डर और हैंड्स को आपने क्वाइट रखना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है। एक अच्छे राइडर की निशानी होती है क्वाइट हैंड्स। आप ज़्यादा उसको हिला नहीं रहे हो घोड़े को, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है उसकी जीभ में, माउथ में। किसी के माउथ में आपने लोहा दिया हुआ है, तो उसको तो पूरा ही पता लग रहा है ना घोड़े को कि क्या चल रहा है क्या नहीं। उसके बाद आ जाते हैं शोल्डर्स पे। अगर आप ऐसे करके आगे झुक के ऐसे बैठोगे, और फोटो खिंचवा के देख लेना अपनी, कितने बेकार लगोगे आप। उसके बाद अगर आप अपने शोल्डर बैक और चिनअप करके बैठोगे ना, हल्के शोल्डर बैक चिनअप और चेस्ट हल्की सी प्रोट्रूडिंग, तो आपको खुद ही अच्छा कमांड एंड कंट्रोल फील होगा घोड़े पे, और आपको खुद ही फील होगा यार कि हाँ, मैं कहीं पे भी ले जाऊंगा इसको, कहीं पे भी बस कमांड दो मुझे, मैं ले जाता हूँ इसको, ठीक है। और घोड़े को भी पता लगेगा कि मेरे ऊपर राइडर बैठा है। आई बिलीव आई विल कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा, ठीक है। और इट इज़ एंटायरली बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आप में जिगरा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ये स्पोर्ट चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये गैलॉप हो रहा है। और क्या दिखाऊँ यार, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाता हूँ, मेरे पास और भी कुछ है दिखाने को। सेटिंग, ये देखना ज़रा, ये गैलॉप है। गैलॉप होता है जैसे कि एक टाइम पे घोड़ा ज़मीन छोड़ जाएगा, उसको गैलॉप गैलॉप बोलते हैं। और ज़्यादा स्पीड में कैंटर का फॉर्म है, ये कैंटर का एक एक्सटेंडेड वर्जन है गैलॉप। तो इस वीडियो में तुम्हें जेंडर्स के बारे में पता लगा, कौन से चूज़ करने हैं, वो भी गेल्डिंग्स और मेयर चूज़ करने हैं बिगिनर्स के लिए, क्योंकि वो शांत होते हैं थोड़े। चेस्ट गार्ड आप ज़रूर डालना अगर आप नए राइडर हो। उसके बेनिफिट भी हैं। उसका बेनिफिट ये है कि आपको पूरा गार्डेड फील होएगा, और आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, आपका कोर टाइट रहेगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घोड़े को वॉक में भी चलाने के लिए। तो अभी हम वॉक में नहीं चलाएंगे। माउंट का मैंने आपको बता दिया, डिसमाउंट भी सीख लो।
डिसमाउंट इज, जैसे अब ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, तो ये अपना राइट लेग अपने स्टिरअप से बाहर निकाल लेगी और उसके बाद हल्का सा आगे बेंड होगी और पीछे, और दूसरी बार दोबारा, और एकदम से झटका मार के उतर जाएगी। ये जब पूरा का पूरा रिवर्स है माउंट होने का, माउंट का रिवर्स डिसमाउंट है। दैट्स ऑल। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स और अलग तरीके भी हैं माउंट और डिसमाउंट। आप बिना स्टिरअप के भी राइड कर सकते हो, बट एट अ बिगिनर लेवल, अभी रीले रूले ज़्यादा देख लिया आपने, फ़ोन स्क्रीन टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा है, तो अभी उतनी कोर स्ट्रेंथ भी नहीं होती है लोगों में कि ऐसे ही सीधा चढ़ जाएं। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड for more such content, make sure you subscribe. As of now, this channel is not at all monetized, so for me it would be a source of motivation and I'll feel good if you will subscribe. And you can comment the best part in this video, and if you are my senior who is watching this video, I am very much open to कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कोई चीज़ मैंने कहीं पे गलत बोली हो या अधूरी रह गई हो, यू कैन कंप्लीट इट, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और यू कैन DM मी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। सो दिस इज़ माई चैनल, यू कैन एक्सेस another playlists as well. This is regarding my university and this is regarding some SSB related stuff. So that's all, and you can learn something about me from here, and these are my socials. So that's all. Take care, bye bye, and stay blessed. Take care of your parents. Bye bye.